Hello बच्चों, let's read this question. Electrons in cathode ray tube have been emitted with the velocity of 1000 meter per second. The number of following statements which are true about the emitted radiation is, and हमें H Planck's constant का वैल्यू गिवन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू अस, एंड हमारे पास यहाँ पर A, B, C एंड D चार हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है फ्रॉम विच वी हैव टू चूज कि कितने स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. So the key concept of this question is cathode ray experiment. जो हमारे पास ये क्वेश्चन है and that is basically based on the cathode ray experiment. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं. जो हमारे पास एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है इन विच एक कैथोड रे ट्यूब ली गई थी विच वाज ए ग्लास ट्यूब. एक ग्लास की ट्यूब ली गई थी इस तरह से, एंड इन दिस एक कैथोड जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है विच इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है, वो यहाँ पर लगाया गया. एंड दिस वाज कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज एंड हियर वी हैड एनोड. यहाँ पे हमारे पास एनोड था, दिस वाज कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी से इस तरह से कनेक्ट किया गया. नाउ here we can write this is the high voltage. ये हमारे पास हुआ कैथोड. दिस इज द एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. ये हमारे पास एनोड का इलेक्ट्रोड है which is positively charged, and in this is the vacuum pump. So ये वाला जो हमारे पास है this is the vacuum pump. vacuum pump. एंड यहाँ पे जो हमारे पास ये ट्यूब है इसको बोला जाता है ग्लास ट्यूब. इस ग्लास ट्यूब में कुछ गैस के पार्टिकल्स और वी कैन से कुछ गैस डाली गई, एंड फर्दर जब इट वाज कनेक्टेड थ्रू ए हाई वोल्टेज बैटरी एंड एट लो प्रेशर इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं दैट स्टार्टेड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड. जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एनोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया. एंड ये हमें प्रूव कैसे हुआ था कि यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई थी. यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई थी एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जब यहाँ पर पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे देन इट ग्लोज. एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो हमारे पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं स्ट्राइक या फिर मूव टुवर्ड्स एनोड जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है. सो इट वाज प्रूव्ड कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एनोड. सो हियर वी कैन राइट कुछ जो पार्टिकल्स जो ये हैं दीज वर नेगेटिवली चार्ज्ड. नेगेटिव चार्ज होगा इन पर, एंड लेटर दीज वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम जो इस तरह से इनोड की तरफ जाती है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज नेम्ड एज द कैथोड रेज. इनको क्या बोला जाता है? कैथोड रेज which arises from the cathode to anode. कैथोड टू एनोड की तरफ जाती है. नाउ लेट अस सी द गिवन स्टेटमेंट्स. हमारे पास चार स्टेटमेंट गिवन है. जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है वो कहती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज 666.67 नैनोमीटर. सो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी दैट विल बी 666.67 nanometer. So this we have to find.
सो हमें ये चेक करना पड़ेगा. नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला टू फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. दैट इज द lambda जो रिप्रेजेंट्स द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h. प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एम वी. सो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है. एम रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को. एंड हमें क्वेश्चन में एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू इज गिवन दैट इज 6 multiplied to the 10 raised to power minus 34 joule second. Mass of electron is also given to us and velocity of electron is also given to us. So हम यहाँ से find out कर सकते हैं. So 6 multiplied 10 raised to power minus 34 divided to the joule second में है. Mass of electron is 9 multiplied 10 raised to power minus 31 kg multiplied 1000 meter per second. तो सबसे पहले हम यूनिट्स चेकआउट करेंगे. जो जूल है दैट कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हियर वी विल राइट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और जूल सेकेंड था तो यहाँ पर हम सेकेंड लिख देंगे. सो सेकेंड का पर सेकेंड स्क्वायर है मल्टीप्लाइड टू द सेकेंड जिसका पावर +1 है. सो इट विल कम्स आउट एट सेकेंड इनवर्स ओनली. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक मीटर से मीटर स्क्वायर जो है वो मीटर कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर जो हमारा आएगा दैट विल बी इन द मीटर ओनली. नाउ वी विल कट दिस. ये हमारे पास आएगा 3 के टेबल पे कट करेंगे जब. सो इट इज 1/3 और जो 10 रेज टू पावर है उसे हम सॉल्व करेंगे 10 रेज टू पावर minus 34 एंड हियर वी हैव 10 रेज टू पावर minus 31 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर +3. सो 10 रेज टू पावर minus 31 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर +3. सो हमारे पास बेस सेम है दैट इज द 10. सो पावर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होंगी वो ऐड हो जाएंगी और डिवीजन में होगी वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी. सो इट विल बी हम 10 रेज टू पावर को सॉल्व करेंगे. सो जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर वाली पावर है दैट विल बी 10 रेज टू पावर -28 एंड जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा. सो 10 रेज टू पावर +28 हो जाएगा. सो -34 + 28 हमारे पास आएगा -6 एंड 1/3 1 डिवाइडेड बाय 3 का वैल्यू इज 0.6666 आएगा. सो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी दिस ओनली एंड मल्टीप्लाई टू दी 10 रेज टू पावर -6. ये हमारे पास आया मीटर में एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमें नैनोमीटर में वैल्यू गिवन है. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दी 10 रेज टू पावर 3 और 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम. सो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगा इट विल बी 666.67 एंड डिवाइड कर दिया है हमने यहाँ पर. सो ऑन डिवाइडिंग दिस तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में अगर आएगा तो इट विल बी 10 रेज टू पावर -3. सो -6 है हमारे पास पावर में न्यूमरेटर में और -3 आ जाएगा तो इट विल बी -9. सो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -9 हो जाएगा एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -9 नैनोमीटर. यहाँ पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर. सो ये हमारे पास वैल्यू आई है. सो इसे हम क्या लिख सकते हैं नैनोमीटर. सो 666.67 नैनोमीटर. सो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. द स्टेटमेंट सेकंड सेज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कैथोड रे ट्यूब. बट ऐसा तो नहीं था. वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो हमारे पास कैथोड है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. सो जो बी स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट. The C statement says the cathode rays start from cathode and move towards the anode. So here we have already seen जो हमारे पास cathode rays है वो cathode से start होके anode तक जाती है. So this statement is absolutely correct. The last statement says the nature of the emitted electrons depend on the nature of the gas present in cathode ray tube. So जो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एमिट हो रहे हैं इन दिस ग्लास ट्यूब, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट डी, इट इज गिवन कि वो डिपेंड कर रहे हैं ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट। बट ऐसा नहीं होता, जो नेचर ऑफ गैस है उस पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करते। एज इट वॉज प्रूव्ड लेटर कि जो हमारे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसे रिपीट किया गया था डिफरेंट गैसेस के साथ एंड डिफरेंट कैथोड के साथ, एंड इट वॉज प्रूव लेटर कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड नहीं कर रहे ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। सो दिस इज ऑल्सो इन, बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट इज द सी स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर होगा ऑप्शन बी 2। लेट अस मार्क द ऑप्शन बी 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।